राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको ज्येष्ठ माह की अमावस्या के बारे में बताने वाली हूँ। इस बार ज्येष्ठ माह की अमावस्या 19 तारीख को है। इस दिन हम सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बड़े और पीपल की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं और धूप दिया कच्चा नाल सूत बांधते हैं और टीका लगाते हैं। चावल गुड़ और चने भिगोते हैं, चनों से 108 फेरी लगाते हैं या फिर फलों से 108 फलों से फेरी लगाते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही करते हैं। और बड़े पीपल के पत्तों से गहने बनाते हैं, गहने पहनते हैं और फिर सारी माताएं बहनें इकट्ठी होकर, सासू ननद जो भी है इकट्ठी होकर कहानी सुनते हैं। और कहानी सुनने के बाद में जैसे एक बांस का हवा करने के लिए पंखा रखते हैं, उससे हवा करते हैं और नाल बांधते हैं, मौली टीका लगाते हैं। इस प्रकार कुछ पूजा करके फिर कथा सुनते हैं। भद्र देश में अश्वपति नामक एक राजा राज्य करता था, जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारी एक पुत्री लिखी है, जो 12 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं होगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि करवाए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती और सत्यभान और अमावस्या की पूजा करवाना, यज्ञ होम करवाना। उसकी स्त्री इस प्रकार उसकी स्त्री राजा की गर्भवती हो गई और उसके कन्या पैदा हुई। कन्या के होने पर वह हवन यज्ञ खूब करवाए। वह कन्या उसके जन्म पर उसने पंडितों को बुलवाया और उसकी जन्म पत्री दिखाई। और जन्म पत्री देखकर वह सब बोले, यह कन्या सब 12 वर्ष की होगी, उस दिन उसका विवाह हो जाना चाहिए और इसलिए इससे पार्वती और शिव की पूजा करवाना और बड़ी सावित्री व्रत करवाना। उसके विवाह के सत्यभान और उसने खूब सावित्री को पूजा करवाया और वह धर्म यज्ञ करवाया। और जब सावित्री 12 वर्ष की हुई, उससे पहले उसकी सत्यभान के साथ में शादी कर दी। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह खूब सेवा करती थी। वह सत्यभान जंगल को जाता था, लकड़ी काट कर लाता था। यह बात उसको पता नहीं थी कि उसका पति उसकी उम्र 12 वर्ष की होगी, तब उसका पति मर जाएगा। जिस दिन उसके पति की 12 वर्ष की उम्र पूरी होने लगी, उस दिन सत्यभान से सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ में चलूँगी। तो सत्यभान ने कहा, मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? तो अगर वो कहेंगे तो मैं आपको ले चलूँगा। तो अपने सास ससुर से हाथ जोड़कर सावित्री ने कहा, आज मैं भी उनके साथ में जाऊँगी। जब उनके सास ससुर ने कहा, अच्छी बात है, चली जाना। जंगल में जाकर सत्यभान तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सावित्री लकड़ी काटने लग गई। उस पेड़ पर एक सर्प रहता था, उसको सत्यभान ने काट लिया और सत्यभान की मृत्यु हो गई। वह सावित्री अपने पति का सिर गोद में लेकर रोने लगी जोर जोर से। वहाँ से शिव पार्वती जा रहे थे, उनके पैर पकड़कर वह रोने लगी कि हे माता, हे शिव भगवान, मेरे पति को जीवित करो। जब उन्होंने बोला कि आज बड़ सावित्री अमावस्या है, उसकी तू पूजा कर, जल्दी ही तेरा पति जीवित हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से भगवान शिव पार्वती की पूजा करी और बड़ सावित्री की भी पूजा करी और व्रत किया। बड़े के पत्तों का गहना पहनकर वह
हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आया, उसके पति को लेके जाने लगा। सावित्री उसके पीछे उसके पैर पकड़कर रोने लगी। तो धर्मराज ने बोला कि तू वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के कोई पुत्र नहीं है, उनके पुत्र हो जाए। तो धर्मराज ने कहा, तथास्तु, हो जाएगा। और फिर जाने लगे। तो फिर वचन मांगा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके आँख हो जाए। तो धर्मराज ने कहा, सत्य वचन, हो जाएगा, आपके सास ससुर की आँखें आ जाएंगी, ज्योति आ जाएगी। फिर वह चल पड़े। फिर भी वह सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, फिर वह पीछे पीछे चली। तो अब धर्मराज ने कहा, अब मेरे से तुम्हें क्या चाहिए? तो अब उसने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र मेरी कोख से चाहिए। तो उन्होंने कहा, तथास्तु। फिर वह सत्य वचन हो जाए। तब वह सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को तो ले जा रहे हो, मैं कहाँ से मेरे पुत्र होंगे? हे सती। अब धर्मराज ने कहा, हे सती, तुम्हारा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सावित्री अमावस्या के व्रत करने से और बड़ की पूजा करने से तेरा पति वापस लौट आया है। इसलिए ढिंढोरा पिटवा दिया कि ज्येष्ठ माह में जो बड़ सावित्री बड़ अमावस्या आए उसकी पूजा करना, व्रत करना, कथा सुनना, और अधूरी है तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान करना। इस प्रकार मैंने आपको बड़ सावित्री व्रत की कथा सुनाई है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।